kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is manufacturing industries और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 7. So in this session हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से. तो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, किस तरीके से ग्रोथ हुआ उनका, एंड ऑल्सो वो किस तरीके से दे कंट्रीब्यूट टू द जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि उनका जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. So, although industries जो हैं वो बहुत significantly contribute करती हैं जो इंडिया की economic growth है उसमें, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट को अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये डायरेक्टली शो करती हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप कर रहा है. अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ये शो करती हैं. बट इन इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी होती हैं. एंड जो रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट में होती हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो अल्टीमेटली वो इफेक्ट होता है. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उनको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर देन डिट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ. हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं होती है या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब होती हैं. सो ये सारी चीज़ें भी आती हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land and noise. The polluting industries also include thermal power plants. So जो इंडस्ट्रीज है वो 4 तरीके के जो पोल्यूशन है वो करते हैं और उसमें से फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, देन कम्स वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है एंड वाटर पोल्यूशन कैसे होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो वाटर में या रिवर्स में जब चला जाता है तो इस तरीके से वो वाटर को जो पोल्यूशन है वो कर देता है. उसमें लैंड का पोल्यूशन हो जाता है कि बहुत सारा बहुत तरीके से जो एक वेस्टेज है वो जाके लैंडफिल को भर देता है. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत नॉइज पोल्यूशन करती हैं तो उनसे उस तरीके का पोल्यूशन होता है. जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें ऑल्सो इंक्लूड होता है जो है थर्मल पावर प्लांट्स. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials contains both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. तो जो एयर पॉल्यूशन है वो मोस्टली किस चीज़ से होगा, जो प्रेजेंस है हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जो है. तो जो डिजायरेबल गैसेस हैं वो अगर होंगी तो हार्म नहीं है, बट अनडिजायरेबल गैसेस जब एनवायरनमेंट में आ जाती हैं देन वो जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट विच आर द गैसेस दैट आर अनडिजायरेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट, so we could name a few which is sulfur dioxide है उसमें and कार्बन मोनोऑक्साइड है. एयरबॉर्न जो पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जिसमें आते हैं आपका जो डस्ट है, स्प्रेज, मिस्ट है एंड स्मोक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयरबॉर्न जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसमें आते हैं. Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effects. तो स्मोक जो है वो किससे एमिट होता है? स्मोक एमिट होगा जो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज हैं एंड थिंग्स लाइक ऑल जो इस तरीके की फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो स्मोक है उसके लिए. एंड उसमें से कुछ है रिफाइनरीज है, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर डन इग्नोरिंग द पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं उस तरीके से
अगर किया जाएगा तो वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करता है। एंड इन आवर इंडिया दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल कि इंडस्ट्रीज जो हैं दे डोंट फॉलो द पोल्यूशन नॉर्म्स, उनको दे डोंट केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ऑल दे डू इज अपना पूरा जो उनका वेस्टेज है वो डंप कर देते हैं एंड उसे वो लैंड पोल्यूशन करते हैं एंड ऑल्सो जो एयर पोल्यूशन है वो होता है एंड एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो टॉक्सिक गैस लीक्स है वो भी बहुत हैजार्डस हो सकती हैं, उनके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इफ वी टॉक अबाउट टॉक्सिक गैस लीक्स, तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट जो गैस लीक्स है इंडिया में वो हुआ था। एंड उसके हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, सो लॉट ऑफ पीपल गॉट इफेक्टेड एंड देन दे हैव टू बी ट्रीटेड लॉन्ग टर्म, 10 12 15 साल जो है people are still affected by that gas leak, so because उसका बहुत ज़्यादा long term effect है और that is going into generations. Water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluent discharge into rivers. तो जो water pollution है, how is that caused? Because जो industrial waste है एंड एफ्लुएंट है वो सीधा डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, सो वो सारा मिलके पूरा एक जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है दैट गोज इनटू रिवर्स एंड वहां से वाटर पोल्यूशन होता है। The main culprits in this regards are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salt and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies. तो मेन जो कल्प्रिट है जो हमारे रिवर्स को पोल्यूट करते हैं उसमें से if we see तो some of the industries that we'll talk about वो हैं पेपर, पल्प, केमिकल है, टेक्सटाइल है, डाइंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं दैट दे पुट देयर जो वेस्ट है उनका दे पुट इट इन द रिवर्स एंड उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं एंड डाइज है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे केमिकल्स जो हैं दे गो इनटू वाटर बॉडीज एंड इस तरीके से जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling waste. Nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects and miscarriages. Thermal pollution of water जो है वो कैसे होता है? It happens because जब hot water है वो फैक्ट्री से निकल के एंड थर्मल प्लांट से वो सीधा डायरेक्टली ड्रेन किया दिया जाता है रिवर्स एंड पॉन्ड्स में एंड उसको कूल बिफोर जो कूलिंग वेस्ट है न्यूक्लियर प्लांट्स जो पावर प्लांट्स हैं उससे कूल करना चाहिए, तो वो भी नहीं होता है, जो पोल्यूशन नॉर्म्स है उसको नहीं माना जाता है। न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत सीरियस उनके इफेक्ट होते हैं, दे कॉज कैंसर्स उनको कॉज करते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट वो सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन है सम ऑफ इट हैज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट और बहुत खराब जो इनके इफेक्ट हैं वो होते हैं। Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increase heart rate and blood pressure, among other physiological effects. Now, अगर हम लोग बात करें नॉइज पोल्यूशन की तो वो केवल ये नहीं होता है कि आपको इरिटेशन हो रहा है, बहुत तेजी से आवाज़ हो रही है, सो नॉट ओनली दैट वो आपको इरिटेशन एंड एंगर देगा, इसके अलावा भी इट कैन हार्म यू इन अदर वेज, जो सीरियस वेज बहुत हो सकते हैं। इन दैट हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, also your heart can rate जो है वो increase हो सकता है, blood pressure increase हो सकता है, so all these things are interrelated and noise pollution से all these things are possible. Now control of environmental degradation हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? Every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water be reduced? Some suggestions are, तो एवरी लिटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर ऑफ वाटर जो है डिस्चार्ज करा जाता है, हमारी जो इंडस्ट्री डिस्चार्ज करती है वो 8 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को खराब कर देती है या उसको डिग्रेडेशन हो जाता है उसका। देन हाउ कैन हम लोग इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है फ्रेश वाटर का उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? तो हम लोग बात करेंगे कुछ सजेशंस की।
minimizing use water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages, harvesting of rainwater to meet water requirement. तो the suggestions are कि हम लोग minimize करें use of water जो processing and reusing and recycling है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ध्यान से वाटर को यूज करें, हार्वेस्टिंग करें हम लोग रेन वाटर की, दैट इज वेरी नेसेसरी. अगर हम लोग वो करें तो वी कैन मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड इट हैज स्टार्टेड. बहुत कुछ जगह बहुत अच्छे से वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो किया जा रहा है, बट पीपल हैज टू बी अवेयर ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि उसको किस तरीके से वो लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं. Treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. And then there is a suggestion जो है वो ये कि जो hot water and effluents हैं उनको river या ponds में डालने से पहले they should be treated. तो उनको treat करा जाए जिस तरीके से वो harmful ना हो for the people. Treatment of industrial effluents जो है that can be done in 3 phases. तो जो उसका treatment है वो करके they can put it into ponds and rivers, but the treatment has to be done before that. Primary treatment by mechanical means. This involves screening, grinding, flocculation and sedimentation. Secondary treatment by biological process. Tertiary treatment by biological, chemical and physical process. This involves recycling of wastewater. तो primary treatment जो है वो किया जाता है by mechanical means. तो mechanical means से जो किया जाएगा वो primary treatment है. उसे जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो ये सारा किया जाता है जिस तरीके से जो मैकेनिकल मीन्स है उस वो यूज करे जाते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टर्शरी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस जो है उनको यूज करके हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट जो है पानी का वो कर सकते हैं. एंड इन सब में इन्वॉल्व क्या रहता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. तो हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर करते हैं इससे. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also need to be regulated legally. हम लोग water that we are using, groundwater जो है reserves, we are using it more than वो उसमें add किया जा रहा है. So that is why हम लोग overdrawing कर रहे हैं groundwater की. तो उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज वेयर देयर इज अ थ्रेट की ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको अगर ख़त्म होने की वो एक जगह पे पहुंच सकते हैं. सो दे नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली कि कितना उनको यूज़ करा जाए, उनको ओवर ड्रॉइंग ना हो. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स. तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं एयर में जिससे एयर पोल्यूशन होता है दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस. तो उसके लिए जो सजेशंस है वो अगर यूज करे जाएं तो ये सारी चीजें जो हैं वी कैन कंट्रोल, कुछ हद तक वी कैन कंट्रोल ऑल दीज पोल्यूशंस. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers. तो स्मोक जो है वो रिड्यूस करा जा सकता है कि हम लोग यूज करें ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल जो है फैक्ट्रीज में वो यूज की जाए. तो दिस फैक्ट्री ओनर्स दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ दे कैन रिड्यूस द स्मोक बाय यूजिंग ऑयल और गैस देन दे शुड गो फॉर इट. मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है वो यूज करा जा सकता है एंड जनरेटर्स जो है वो फिट करे जा सकते हैं साइलेंसर्स के साथ, जिससे क्या होगा बच्चों, उससे नॉइज पोल्यूशन हम लोग रोक सकते हैं. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. तो ऑलमोस्ट सारी जो मशीनरी है दैट कैन बी रीडिज़ाइन करी जा सकती है कि जिससे वो एनर्जी एफिशिएंस उनकी बढ़ जाए एंड ऑल्सो वो नॉइज़ को रिड्यूस कर लें. एंड नॉइज़ एब्जॉर्बिंग बहुत सारे मटेरियल आते हैं, वो भी यूज़ करे जा सकते हैं जिस तरीके से हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं. So that's all we have discussed in this session. Thank you.